भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मेराज फैजाबादी साहब के ये अल्फाज बेशक मेरी इस वीडियो का जिस्ट समझने में आपको मददगार साबित होंगे। आज की इस वीडियो में बात होगी ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली बैठक की, जो पहले बारोज जुम्मा इस्तांबुल में होने वाली थी। अमेरिका के सामने खुद को जबान, ताकत, हिम्मत और जुर्रत से की साबित करने के बाद ईरान की ये सख्त मगर बावकार पोजीशन पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि अब बात दबाव, धमकी या मजबूरी की नहीं, बल्कि बराबरी, इज्जत और खुददारी की बुनियाद पर होगी। सारी दुनिया तरह तरह से कयास लगा रही है कि इस बैठक के बाद क्या होगा। अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर अपनी रजामंदी नहीं देता है तो ट्रंप हर हाल में ईरान के ऊपर हमला कर देगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि ईरान किसी भी कीमत पर अपनी खुददारी और खुद एतमादी से टस से मस नहीं होगा। यानी ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका की शर्तों पर आमीन नहीं कहेगा और ना ही अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोई हिमाकत करेगा। दरअसल हकीकत तो यह है कि अमेरिका इस जंग के माहौल से इज्जत के साथ दुम दबाकर भागने की फिराक में। अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि उसका सुपर पावर का भरम भी बना रहे और वो पतली गली से निकल भी जाए, और सिर्फ इसीलिए ये बैठक की जा रही। लेकिन ऐसा लगता है, और सिर्फ लगता नहीं, ऐसा लगने के लिए माकूल जवाब भी दिए हैं ईरान ने कि अली के शेरों ने भी कसम खाई है कि वो अमेरिका को बाइज्जत और बढ़त के साथ अपनी नाक बचाकर भागने नहीं देंगे। और ये मैंने क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा कि अगर अमेरिका में ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का हमला करने की हिम्मत होती तो ये जंग उसी दिन शुरू हो जाती जब ईरान ने दोहा में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था, क्योंकि किसी मुल्क के एयरबेस पर हमला करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। यानी ईरान की जानिब से ऐलान जंग का तकाजा था, लेकिन अमेरिका सीज फायर कर गया। फिर ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमला इसलिए रोक दिया क्योंकि ईरान ने आंदोलन करने वालों को फांसी देने का फैसला बदल दिया है। और ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने बगावत करने वालों को फांसी देकर दोबारा ऐलान जंग के लिए ललकारा, लेकिन अमेरिका फिर पीछे हट गया। वाज़ेह हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने 2 बार हमला किया, जो सीधा सीधा ईरान की तरफ से ऐलान जंग का इशारा था। लेकिन अगर ट्रंप में मर्द का जिगरा होता तो वो उसी वक्त पलटवार कर देते। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका की नाक कटवाने की पक्की सुपारी ले रखी, और वो भी सिर्फ काबिल एजाज आयतुल्लाह खामनेई के मुबारक हाथों से। ट्रंप की दीदा दिलेरी की कहानी बस इतनी ही नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को खौफजदा करने के लिए अपने सबसे बड़े गरूर अब्राहम लिंकन को दरिया में उतारा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि उनका सामना एप्स्टीन फाइल्स के किसी अय्याश, वहशी और महज नाम के मुस्लिम हुक्मरानों से नहीं, बल्कि मौला अली के नक्शे कदम पर चलने वाले मौला अली के शेरों से हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्हीं शेरों के हुंकार ने अमेरिका के सबसे बड़े गरूर अब्राहम लिंकन को रिवर्स गियर लगाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि ईरान ने अमेरिका के इस गुरूर अब्राहम लिंकन को नेस्तनाबूद करने के लिए दरिया के नीचे और ऊपर से मिसाइल की बारिश करने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था, जिसे अमेरिका जल्द ही भाप गया था कि अगर अब्राहम लिंकन का बैक गियर नहीं लगाया गया तो इस अब्राहम लिंकन को टाइटैनिक बनने में और इस पर सवार अमेरिकी जवानों को मछलियों का निवाला बनने में देर नहीं लगेगी। दरअसल मार्को रूबियो ने ट्रंप को वक्त रहते आगाह कर दिया था कि उनके 50,000 जवान और अब्राहम लिंकन मौला अली के वारिसों की मिसाइलों की जद में, जिसके बाद ट्रंप ने सलीके से समझ लिया था कि ईरानी मिसाइल मौत का फरिश्ता बनकर उनके ताकतवर अब्राहम लिंकन की रूह को कब्ज करने के लिए बेताब और बेचैन है। ऐसा लगता है कि मौला अली हक, सच और हिम्मत की जो विरासत लिख कर गए हैं, उनके वारिस खामनेई किसी भी कीमत पर अपनी उस मिल्कियत पर डाका नहीं पड़ने देंगे। यानी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कई जेन्युइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असल बात तो यह है कि ईरान की सड़कों पर वफादारी का ऐसा सैलाब उमड़ा कि शायद ट्रंप और नेतन्याहू के दिलों में खौफ का जलजला आ गया। अब जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ट्रंप के अमेरिका के ईरान के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात का एक ही मकसद है कि उसका दुनिया में रौब और औरा भी बना रहे और वो पतली गली से अपनी हया बचाकर निकल भी जाए। लेकिन ट्रंप के अमेरिका की सबसे बड़ी बेबसी ये है कि वो ईरान के खिलाफ भारी नुकसान के साथ जीत भी गया तो भी उसकी थू थू तय, और इस तरह ईरान हार कर भी जीत जाएगा। यानी ईरान ने बड़े सलीके और बेबाकी से दुनिया को बता दिया
कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, अगर जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। जय हिंद, जय भारत।